नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स की भाषा में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के बारे में बताया था। तो आज इस क्वाड्रिलेटरल की सीरीज़ की 6th वीडियो में मैं आपको ट्रेपेजियम और उसके टाइप्स बताऊंगा। चलिए, ट्रेपेजियम पढ़ने से पहले मैं आपको क्वाड्रिलेटरल की जो नाम याद करने की ट्रिक्स बताई थी उससे शुरू करता हूँ। तो मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल के नाम याद कराने की ट्रिक क्या बताई थी? सा रे पढ़ता क्यों नहीं। इसका मतलब सा से स्क्वायर, रे से रेक्टेंगल, पी ए पैरेललोग्राम, आर एस से देखिए रोम्बस, टे से ट्रेपेजियम, क्यू से के देखिए आ रहा है काइट। तो चलिए अब हम ट्रेपेजियम पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है? 5th नंबर पे आ रहा है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। अब इसको कहीं कहीं आप ट्रेपेजॉइड भी सुनेंगे। तो देखिए, अब हम पे राज किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों मतलब यूके ने किया था। तो यूके की भाषा में, मतलब यूके की इंग्लिश में, इंग्लैंड में जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें ट्रेपेजियम बोला जाता है, और यूएसए यानी अमेरिका में जो इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे इसको ट्रेपेजॉइड बोला जाता है। ओके, अब चलिए हम समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम के प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नॉन पैरेलल साइड्स अनइक्वल एक्सेप्ट फॉर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जो असमांतर भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, केवल समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज को छोड़कर। जैसे ये देखिए, ये हमारी क्या होती हैं? ये पैरेलल होती हैं। पैरेलल मतलब समांतर। ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और इसमें अनपैरेलल साइड्स जो होती हैं ये होती हैं। अनपैरेलल साइड्स ये होती हैं, आगे जाके कहीं एक दूसरे को ऐसे कट कर देंगी, या आगे जाके कहीं एक दूसरे को कट करेंगी। जो आगे जाके एक दूसरे को कट कर देती हैं उन्हें असमांतर या अनपैरेलल साइड्स कहते हैं। ओके, और इसमें यही कह रहा है कि ये और ये अलग अलग होती हैं, पर एक टाइप का जो मैं आपको आगे बताऊंगा, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज या आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये अपोजिट जो असमांतर या अनपैरेलल साइड्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। चलिए, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। जो इस एंगल और ये एंगल का सम हमेशा कितना होगा? मान लीजिए ये x है, ये y है, तो इसका सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। यही इसमें बोला गया है। आसन्न कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब आसन्न कोण, इन्हें आसन्न कोण कहते हैं। ओके, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं। बस यही इसका मतलब है। 4th पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। द लेंथ ऑफ द मेजर ऑफ द मिड सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द बेसेस। किसी समलंब चतुर्भुज के आधार समांतर रेखाओं का योग हमेशा उनके असमांतर रेखाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का आधा होगा। इसका क्या मतलब है? जैसे ये देखिए, ये इसका बेस है इस ट्रेपेजियम का। ये बेस दिख रहा है आपको? ये बी होगा या ए होगा? ये क्या है? पैरेलल है आपस में। पैरेलल क्या? जो कभी एक दूसरे को कट ना करें। तो इसमें ये बोला गया, इस पॉइंट में, बस इस पॉइंट में केवल इतना बोला गया है कि इस पॉइंट का इसका सम ए बी प्लस डी सी, इसका हाफ कर देंगे तो ए डी और बी सी का जो मिड पॉइंट्स हैं यानी मध्य बिंदु हैं, ए डी का मिड पॉइंट क्या है? ई, बी सी का मिड पॉइंट क्या है? एफ। इन दोनों का जो मिड पॉइंट जहां पे मिलेगा, हमने उसको एक लाइन खींच दी, तो ए बी और डी सी को जोड़ के हम हाफ कर देंगे, तो यही किसके इक्वल होगा? ई एफ के इक्वल होगा। बस इसमें यही था। अब फॉर्मूला देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? मैंने आपको परिमाप निकालने का बहुत अच्छा तरीका बताया है। क्या ये तो सबको पता है वैसे। ए से डी तक जाइए, साइड्स के अलोंग। क्या? साइड्स के अलोंग। जहां से चलो वहीं पे वापस पहुंच जाओ उस फिगर के साइड्स के अलोंग, तो वही उसका पेरीमीटर या परिमाप होता है। ओके, तो यहां से चले, ए से डी चले सी, डी से सी चले डी, बी, सी से बी चले डी, और बी से ए चले ए,
तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही इसका क्या हो गया, परिमाप। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखिए बहुत इजी होता है। जो इसमें पैरेलल साइड्स होती हैं उनको ऐड करके जो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उससे मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है, हमारी इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। समझ में आया आपको। ये देखिए ए से बी, डी से सी, ए बी प्लस डी सी, ए बी को हम ए लिख सकते हैं, डी सी को हम बी लिख सकते हैं, और इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एच, एच से मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम साथियों 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, ट्रेपेजियम 3 टाइप के होते हैं। चलिए हम उन 3 टाइप के ट्रेपेजियम को समझते हैं। एक टाइप का हो गया स्केलेंट, एक हो गया राइट ट्रेपेजियम, एक हो गया स्केलेंट ट्रेपेजियम और एक हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब साथियों आप ये बताइए, स्केलेन ट्रेपेजियम में पहले जो इसका नाम है स्केलेन, इसमें आपको स्केल कुछ समझ में आ रहा है, ये देखिए ये स्केल ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। अब चलिए मैं अगर आपको कुछ साइड्स दे दूं, मान लीजिए 3-4 साइड दे दूं, तो आपको सब स्केल का मैं आपको कहूँ स्केल करो इसको यानी नापो, तो आप जब मेजर करेंगे तो आपको सारी करनी पड़ेंगी। तो स्केलिंग का एक ऐसा ट्रिक है कि जिसकी सारी साइड अनइक्वल हो। अब भाई हम स्केल कब करेंगे, मतलब मेजरमेंट कब करेंगे, जब हमें सारी की सारी जितनी साइड हो सबका मान निकालना पड़े। तो स्केलेन से क्या मतलब, स्केलेन से मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या हो, अनइक्वल हो, जिसके सारी भुजाएं बराबर नहीं हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलेन कहते हैं। आया समझ में, चाहे जितनी भुजाएं दी गई हो, जितनी साइड्स दी गई हो, सब क्या हो, अनइक्वल हो, उन्हें हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे। स्केल मतलब मेजर करेंगे। तो जब सब बराबर नहीं होंगी, सब अलग अलग होंगी, सबको मेजर करना पड़ेगा। तो स्केलेन को याद करने की ये ट्रिक, स्केलेन का सीधा मतलब जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हो। आया समझ में। द ट्रेपेजियम whose neither the sides nor the angles are equal is a scalene trapezium। एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसका ना कोई एंगल यानी कोण बराबर हो और ना ही कोई साइड यानी भुजा बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेन ट्रेपेजियम या समलंब चतुर्भुज। ओके, विषमबाहु समलंब चतुर्भुज। विषमबाहु क्या बोलेंगे, विषमबाहु समलंब चतुर्भुज। विषमबाहु, बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली मूवी में क्या है, बाहुबली मतलब जिसकी भुजाओं में ताकत हो, बाहु में मतलब बाहु मतलब हाथ। तो बाहु ये किसी भी इंक्लोज्ड फिगर, पॉलीगन जैसे त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, पंचभुज, ये सब क्या है, ये सब भुजाएं जो हैं, साइड्स जो हैं, यही तो होती हैं। तो अगर किसी ट्रेपेजियम की सारी साइड अनइक्वल हो तो उसमें क्या होगा, उसे हम लोग विषम बाहु समलंब चतुर्भुज, मतलब कोई भी बाहु मतलब भुजा यानी साइड समान नहीं है, सेम नहीं है, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग मेजरमेंट की हैं। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर भी जो मैंने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया है यही रहेगा और इसका एरिया का भी फॉर्मूला यही रहेगा। अब आते हैं हम दूसरे, राइट ट्रेपेजियम। आपने राइट एंगल सुना होगा, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो साथियों राइट एंगल का क्या मतलब है, 90 डिग्री। ऐसा ट्रेपेजियम जिसके 2 एंगल्स 90 डिग्री के हों, ऐसा ट्रेपेजियम जिसके 2 एंगल्स 90 डिग्री के हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, समकोण समलंब चतुर्भुज, या द ट्रेपेजियम विच हैज राइट एंगल्स दैट इज 90 डिग्री इन अ पेयर आर नोन एज राइट ट्रेपेजियम। ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसके 2 एंगल या 2 कोण क्या हो, 90 डिग्री के हों, उन्हें हम लोग समकोण समलंब चतुर्भुज या राइट ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसका भी एरिया का फॉर्मूला और पेरीमीटर का फॉर्मूला
ये सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग आते हैं अपने थर्ड टाइप पे। क्या? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आइसोसेलेस का मतलब होता क्या है? आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, यानी टू साइड्स इक्वल हो। ठीक है, आया समझ में? जिसकी टू साइड्स क्या हो? इक्वल हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलेस कहते हैं। तो आइसोसेलेस का मतलब टू साइड्स इक्वल, यानी दो भुजाएं बराबर। ओके, तो अब देखिए, द ट्रेपेजियम विच हैज लेग्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ऐसा समलम चतुर्भुज जिसकी दो, याद रखिएगा, असमांतर भुजाएं, जिसकी दो असमांतर भुजाएं बराबर होती हैं, उन्हें समद्विबाहु समलम चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ये तो पैरेलल साइड्स हो गई, ये दो क्या हैं? पैरेलल साइड्स हैं। पैरेलल साइड्स हैं, तो आपको समझ में आ रहा है। इसमें अनपैरेलल कौन सी हैं? ये अनपैरेलल मतलब असमांतर। असमांतर मतलब जो कभी ना कभी एक दूसरे को क्या करेंगी? कट करेंगी। आया आपको समझ में? तो देखिए, ये सी, तो मतलब ये सी है तो ये भी सी होगा, ये ए है ये बी है। इसमें जो एरिया का फॉर्मूला, उसमें नॉन पैरेलल साइड्स का कोई काम ही नहीं होता है। आया आपको समझ में? मेन काम इसमें क्या? पैरेलल साइड्स का होता है। तो एरिया जो हमारा रहेगा वो सेम रहेगा, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ओके, अब चेंज कहाँ होगा हमारा? पेरीमीटर में। तो ए बी, तो ठीक है, यहाँ 2c हो जाएगा पेरीमीटर। यहाँ से हम चलें तो c प्लस बी प्लस 2c प्लस ए, 2c प्लस ए, ये हमारा क्या है? समलंब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में याद रखिएगा, ये नॉन पैरेलल साइड्स कभी इक्वल नहीं होंगी। तो ये ये पैरेलल साइड्स कभी इक्वल नहीं होंगी। पैरेलल होगी तो कौन होगी? इक्वल होगा तो कौन होगा? ये नॉन पैरेलल साइड्स ही क्या होंगी? हमेशा इक्वल होंगी। चलिए, थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।